तो क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपनी अंत की तरफ बढ़ रहा है? जेनिफर ने मीडिया के सामने आसित कुमार मोदी पर सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगाया। तारक मेहता का सेट एक टॉर्चर चेंबर बन गया था। आसित कुमार की ईगो को अगर चोट भी लग जाए तो वो इंसान का करियर बर्बाद कर देते। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तारक मेहता उल्टा चश्मा अंत के बारे। क्या ये शो का अंत करीब है? चलो इस चीज के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। एक वक्त था जब रात को 8:30 बजे मतलब टीवी चालू करो, तारक मेहता देखो। गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ एक फिक्शनल जगह नहीं थी, वो एक इमोशन था। लेकिन आज उसी शो का नाम सुनते ही फैंस कहते हैं अब बस करो यार। तो क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपनी अंत की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया के पिटारे में बंद हो जाएगा? आज की इस वीडियो में इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। किसने लिखा, किसने बनाया, कौन थे रियल तारक मेहता, कैसे एक एक करके हर एक एक्टर शो छोड़ रहा है, एंड कैसे एक सक्सेसफुल कॉमेडी शो अब सिर्फ कंट्रोवर्सी फैक्टर बन चुका है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शुरुआत हुई 28 जुलाई 2008 को सब टीवी पर। इस शो को बनाया था आसित कुमार मोदी ने। नीला फिल्म्स आज भी इस शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन इस शो की इंस्पिरेशन आई थी एक गुजराती कॉलम से, दुनिया ने उंधा चश्मा। इसको लिखा था असली तारक मेहता ने। तारक मेहता एक फेमस गुजराती ह्यूमरिस्ट और कॉलमिस्ट थे जिन्होंने डेली लाइफ की फनी एंड रिलेटेबल स्टोरीज लिखी। उनकी लिखी गई कहानियों को टीवी पर लेके आने का क्रेडिट था आसित कुमार मोदी का। इस शो के ओरिजिनल राइटर थे राजू ओदिद्रा एंड मनोज संतोषी, जिन्होंने डायलॉग्स में असली मजा डाला था। और नरेशन करते थे सहलेश लोधा, जो शो के तारक मेहता थे। शो ने कुछ ही टाइम में टीआरपी चार्ट्स में टॉप पोजीशन ले ली। रीजन थे क्लीन कॉमेडी, रिलेटेबल मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स, हर एक कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। जेठालाल और दया की नोकझोंक, बापूजी का गुस्सा, पोपटलाल की शादी की तलाश, टप्पू सेना की मस्ती, सब कुछ परफेक्ट था। शो हर एज ग्रुप के लिए था। किड्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीवन एंजॉयड इट। और ये शो सिर्फ एक सीरियल नहीं था, एक कल्चर बन चुका था। तारक मेहता को 3000 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट रनिंग शो इन इंडियन हिस्ट्री। एंड अब 2025 मई में 4400 एपिसोड भी कंप्लीट हो चुके हैं इसके। लेकिन जैसे हर कहानी में ट्विस्ट आता है, वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो में भी ट्विस्ट आया। 2017 में दया बहन यानी दिशा वकानी ने मैटरनिटी लीव ली और फिर कभी वापस ही नहीं आई। फैंस हर महीने उनका इंतजार करते थे कि दया अब आएगी, दया अब आएगी, बट वो दिन कभी नहीं आया। उसके बाद और भी बहुत एक्टर्स ने शो को छोड़ा। भव्या गांधी, जिन्होंने ओरिजिनल टप्पू का कैरेक्टर प्ले करा था, उन्होंने बोला कि रोल ग्रोथ नहीं है। निधि भालुशाली, जिन्होंने पुरानी सोनू का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने स्टडीज के कारण ये शो को छोड़ा। नेहा मेहता, जिन्होंने अंजलि मेहता का रोल प्ले करा था, उन्होंने बोला कि उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती, इसलिए उन्होंने ये शो को छोड़ा। गुरचरण सिंह सोढ़ी, जिन्होंने ओरिजिनल सोढ़ी का रोल प्ले किया, उनके फादर के हेल्थ इशू के कारण उन्होंने ये शो को छोड़ा था। सहलेश लोहा, जिन्होंने तारक मेहता का कैरेक्टर प्ले करा, उन्होंने 14 साल के बाद ये शो को छोड़ा, बोला कैरेक्टर फ्रीडम नहीं है। जेनिफर मिस्त्री, जिन्होंने रोशन सोढ़ी का रोल प्ले करा था, उनका शो को छोड़ना सबसे ज्यादा शॉकिंग था। जेनिफर ने मीडिया के सामने आसित कुमार मोदी पर सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगाया। अप्रैल 2023 को उन्होंने बोला आसित मोदी ने मुझे हैरास किया, जब मैंने कंप्लेंट की तो मुझे शो से निकाल दिया गया। उन्होंने ये भी बोला उनको मेंटल टॉर्चर दिया गया, उनके फ़ोन और मैसेजेस को इग्नोर करा गया तारक मेहता की टीम की तरफ से। सेट पे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करी गई, स्पेशली औरतों के लिए। जेनिफर ने मुंबई पुलिस में ऑफिशियल कंप्लेंट की और विशाखा कमेटी, जो कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, उन्होंने इंक्वायरी भी शुरू करी। सिर्फ जेनिफर नहीं, और भी एक्टर्स ने आसित कुमार मोदी पर आरोप लगाया, जैसे कि मोनिका भदौरिया, जिन्होंने बाबरी का रोल प्ले करा था इस शो में। तारक मेहता का सेट एक टॉर्चर चेंबर बन गया था। आसित कुमार की ईगो को अगर चोट भी लग जाए तो वो इंसान का करियर बर्बाद कर देते थे। मोनिका ने यह भी बोला सेट पर हैरासमेंट नॉर्मल थी, पेमेंट डिलेज और वर्बल अब्यूज भी होता था, उनको महीनों तक पेमेंट नहीं मिलती थी। सहलेश लोहा ने भी इनडायरेक्टली इन दोनों को सपोर्ट किया था एंड उन्होंने बोला था देयर इज नो डिग्निटी लेफ्ट फॉर क्रिएटिव पीपल ऑन दैट सेट। तो अब लीगल एंड पब्लिक आउटकम की बात करते हैं। एज ऑफ नाउ जेनिफर केस को जीत चुकी हैं आसित कुमार के अगेंस्ट। मोदी को जो भी अनपेड पेमेंट है वो देनी पड़ेगी, प्लस मुआवजा में 5 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे।
आसित कुमार मोदी ने ये सभी एलिगेशंस को फेक एंड डिफेमेशन का अटेम्प्ट बताया, लेकिन उनकी इमेज पब्लिकली डैमेज हो चुकी है। टीआरपी एंड ऑडियंस दोनों का भरोसा खो दिया है। सबसे शॉकिंग बात, डिस्प्यूट दीज सीरियस एलिगेशंस, आसित कुमार अब भी शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ से एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या हम ये बड़े शोज के कारण सच सीरियस केसेस को इग्नोर करने लग गए हैं? एक समय था जब TMKOC को फैमिली फ्रेंडली शो माना जाता था, बट अब पता चला बिहाइंड द सीन कुछ और ही चल रहा है। अब बात करते हैं उनके बारे जिन्होंने ये शो का कोर बनाया, टप्पू सेना। वो छोटे बच्चे जिनको हमने देखा बड़े होते हुए, लेकिन उनकी रियल लाइफ जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। भव्या गांधी, जो कि ओरिजिनल टप्पू थे, ने ओपनली बोला उनका कैरेक्टर ग्रोथ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही थी। टप्पू सेना को रियल लाइफ में बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते थे। पलक सिंधवानी, जो कि नई सोनू थी, वैसे ये भी अब रिप्लेस हो चुकी हैं, एंड समय शाह जिन्होंने गोगी का कैरेक्टर प्ले किया। इन्होंने एक इंटरव्यू में हिंट दिया था कि इनसे 12 से 14 घंटे तक काम करवाया जाता था, इनको प्रॉपर स्लीप भी नहीं मिलती थी और स्टडी टाइम भी नहीं मिलता था। ये तो चाइल्ड लेबर के बराबर हुआ, क्योंकि इन बच्चों के ऊपर स्कूल और शूट दोनों का प्रेशर था। एक पुराने क्रू मेंबर ने बोला था, सेट पर बच्चे रो रहे होते हैं थकान की वजह से, पर उन्हें कहा जाता सीन शूट करना ही पड़ेगा। निधि, जो कि पुरानी सोनू थी, उन्होंने भी स्टडीज एंड बर्नआउट के कारण ये शो को छोड़ा था। इन्होंने बोला था कि ये रियल लाइफ को मिस कर रही हैं, फ्रेंड्स, स्कूल, फ्रीडम, सब कुछ छूट जा रहा था, ये इनका कहना था। टप्पू सेना के मेंबर सिर्फ स्क्रीन पे ही खुश दिखते थे, बिहाइंड द सीन दे वर इमोशनली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड। आजकल तारक मेहता क्या है, वही पुराने चुटकुले, रिपेटिटिव प्लॉट लाइन्स, बैकग्राउंड साउंड्स की ओवर यूज, फोर्स्ड लाफ्टर ट्रैक्स। एक समय था जब हम डायलॉग्स याद करते थे, आज तो स्किप बटन सबसे ज्यादा यूज होता है। सोशल मीडिया पर इनके ऊपर मीम्स भी बनते हैं। पोपट लाल की शादी से पहले तो अर्थ पर लाइफ खत्म हो जाएगी। तारक मेहता का 3000 एपिसोड से ज्यादा का टॉर्चर है। ऑडियंस का पेशेंस खत्म हो चुका है। नए एक्टर्स पुराने जादू को रिक्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। एक वक्त था जब तारक मेहता टॉप 5 में रहता था, आज तो टॉप 20 में भी मुश्किल से दिखता है। TRPs टूट चुकी हैं और डिजिटल ऑडियंस शो से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ओल्ड फैंस कहते हैं वी मिस दया, वी वॉच्ड इट फॉर दया एंड जेठालाल। कुछ कहते हैं कि पुरानी टप्पू सेना के बगैर शो बोरिंग है, एंड कुछ का कहना है एंड इट ग्रेसफुली बिफोर इट बिकम अ जोक। लेकिन आसित कुमार मोदी अब भी नए एक्टर्स को कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक TRP मशीन है, ना कि एक आर्ट। क्या तारक मेहता एंड होने वाला है? वेल, आसित कुमार मोदी ने तो यही बोला है कि ये शो अभी भी चलता ही रहेगा, बट सच ये है कि ओरिजिनल राइटर गया, ओरिजिनल कास्ट गई, ओरिजिनल फैन बेस भी गया। सिर्फ एक नाम बचा है, जो कि है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लेकिन उसके पीछे कंटेंट खोखला हो चुका है। तारक मेहता ने जो कॉलम लिखा था उसका मकसद था लोगों के जीवन में खुशी लाना, लेकिन आज उसी नाम से चल रहे शो को लोग फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि ये शो को रिस्पेक्टफुली बंद कर दिया जाए। एक लेगेसी को खत्म करना आसान नहीं होता, बट उसको खींचना और भी बुरा है। आप क्या सोचते हो? क्या तारक मेहता को अब बंद हो जाना चाहिए या एक नए फॉर्मेट से इसको रीलॉन्च करना चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। बाय बाय।